उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त आधा हिंदुस्तान लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी नागरिकता की पहचान बताने में जुटा है। देश के बहुत बड़े सरकारी बाबुओं की मंडली ने तय किया है कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट डालने के लिए भारतीय नागरिक होना पहली शर्त है। इसलिए अगर वोट डालने का अधिकार चाहते हो तो पहले साबित करो कि तुम भारतीय नागरिक हो। लिहाजा ज्ञानू चाचू ने फरमान जारी करके कहा है कि अपनी नागरिकता साबित करो, पहले साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। भूल जाओ रोटी कपड़ा मकान दवाई दुकान, बच्चों की स्कूल फीस, भूल जाओ बीवी के श्रृंगार, भूल जाओ घर के राशन, भूल जाओ शादी और ब्याह, भूल जाओ अपनी नौकरी, भूल जाओ अपनी मजदूरी, भूल जाओ अपनी दुकानदारी, भूल जाओ अपना कारोबार। पहले साबित करो कि तुम भारतीय हो। पर हे माई बाप, अगर हमने सबूत ना दिया तो हम कौन? पहले तुम ही साबित करो कि इस देश के लोग सीमा हैदर के देश से आए हैं, शेख हसीना के देश से आए, या मोदी के डियर फ्रेंड डोलान के देश से आए। कहीं इजराइल वाले फूफा के लोगों ने चुनाव में वोटिंग तो नहीं करा दिया? कायदे से साबित करना चाहिए कौन से शख्स की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। पर नहीं साहब, भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े माए बाप माननीय ज्ञानू चाचा ने कहा है कि हर वोट देने वाले को साबित करना होगा कि तुम भारत के नागरिक हो। चलो एसआईआर का फॉर्म भरो, लेकिन ज्ञानू चाचा की बात ही निराली है। अगर उनको पुलिस महकमा संभालने के लिए मिल जाए तो वो पूरे देश को लाइन लगाकर उनसे उनकी बेगुनाही का सबूत मांगने लगेंगे। यानी तुम सबको साबित करना होगा कि 2003 के क्रिमिनल रिकॉर्ड में तुम्हारे बाप दादा और अम्मा बिल्कुल पाक दामन है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने कोई चोरी चकारी नहीं की। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम चोर उचक्के नहीं हो, मवाली नहीं हो, बेईमान नहीं। कुछ यही हाल एसआईआर के नाम पर ज्ञानू चाचा कर रहे हैं। सबसे उनकी शहरियत का सबूत मांग रहे हैं। अब ज्ञानू चाचा के प्रकोप से कौन बच सकता है? सबसे ज्यादा इस देश के टीचर और आंगनवाड़ी वालों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि उनको बच्चे भी संभालने हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, स्कूल की देखरेख भी करनी है। वो क्या है ना कि हर कोई देश हित में बीवी नहीं छोड़ सकता, हर कोई महामानव की तरह नहीं हो सकता। लिहाजा ज्ञानेश कुमार और ज्ञानू चाचा के बोझ के नीचे दबकर बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं। कई बीएलओ ने काम के प्रेशर में खुदकुशी कर ली है, पर ज्ञानू चाचा का क्या है? उनको कौन सा मजदूरी करनी है? नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, मस्त दबाकर खाना है और चादर तान के सोना है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि मरने वाले बीएलओ भारत के नागरिक हैं भी या नहीं। आखिर कैसे चुनाव आयोग के एक फैसले की वजह से पूरा देश परेशान? आखिर कैसे बीएलओ ले रहे अपनी जान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। 4 नवंबर से एसआईआर का काम देश के 12 राज्यों में शुरू किया गया। इनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। इन राज्यों में बीएलओ को हर घर में प्री फील्ड फॉर्म बांटना, वापस लेना, लोगों की मदद करना और ऐप पर डेटा डालना पड़ता है। पहले ये काम साल भर में होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 महीने में ही करना है, यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करना है। एक बीएलओ को 1000-1200 घर कवर करना पड़ते हैं। ऊपर से उनका अपना ऑफिस का रेगुलर काम भी चलता रहता है। कई जगह ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई, जिस वजह से दबाव बढ़ गया और यही प्रेशर बीएलओ की मौत की वजह बन चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरल में बीएलओ के खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो कुछ ने खुद को ही खत्म कर लिया। बीएलओ की मौतों का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को इन होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 19 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स पर ममता बनर्जी ने लिखा कि एसआईआर शुरू होने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग का यह अमानवीय दबाव बंद हो। पहले यह काम 3 साल में होता था, अब 2 महीने में करवा रहे हैं। तुरंत एसआईआर रोको वरना और जाने जाएंगी। 20 नवंबर 2025 को एक मौत। गुजरात के कपड़वंज के नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश भाई परमार के बीएलओ ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार का कहना है कि उन पर एसआईआर का बहुत प्रेशर था। उनको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि उनको स्कूल से 48 किलोमीटर दूर जाकर बीएलओ की ड्यूटी करनी थी। उन्हें रोजाना 94 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था। और इसी तरह वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी के
माल बाजार इलाके में 48 साल की शांति मणि इक्का ने एसआईआर के तंग आकर खुदकुशी कर ली। परिवार को घर के आंगन में उनकी लाश मिली। परिवार ने इल्जाम लगाया कि एसआईआर के दबाव की वजह से शांति मणि ने खुदकुशी की है। वो रंगमती पंचायत के निवासी थी और उन्हें हाल ही में बीएलओ के तौर पर एसआईआर की ड्यूटी सौंपी गई थी। वो घर घर जाकर फॉर्म बांटने और इकट्ठा कर रही थी, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ जिले पंचायत के सोलिया गांव में एक बीएलओ भुवन सिंह चौहान को 18 नवंबर को झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारी ने काम में लापरवाही के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद भुवन सिंह चौहान काफी टेंशन में आ गए। उन्होंने रात में खाना ही नहीं खाया और सो नहीं पाए। बुध को उन्हें अचानक चक्कर आया और वे गिर पड़े। घर वालों ने फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के बहरावंडा खुर्द गांव में 34 साल के बीएलओ हरिओम बेरवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक से 5 मिनट पहले उन्हें तहसीलदार जयप्रकाश रोलन ने फोन किया था। फोन रखने के बाद हरिओम को अटैक आया। घर वालों का इल्जाम है कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में वो टेंशन में थे और घर पर किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। काम के दबाव के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। राजस्थान के ही धर्मपुरा के बीएलओ मुकेश चंद्र जांगड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। जेब से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने अपने सुपरवाइजर सीताराम बुनकर पर गंभीर इल्जाम लगाया कि उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी देकर जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। जयपुर में एसआईआर की ड्यूटी के बोझ और सीनियर के रवैये से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। केरल के कंकोल अल्लप्पा दंबा ग्राम पंचायत के एटू कुडुका के घर में 41 साल के बीएलओ अनीश जॉर्ज ने खुदकुशी कर ली। उनके घर में उनकी लाश मिली। अनीश की मौत की वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने इल्जाम लगाया कि अनीश एसआईआर के काम के बोझ में काफी तनाव में थे और इसी वजह से खुदकुशी कर ली। वेस्ट बंगाल के पूर्वी बर्दनवान जिले के मेमोरी सामुदायिक ब्लॉक में महिला बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। बीएलओ के पति का कहना है कि वह एसआईआर के काम की वजह से तनाव में थी। दरअसल एसआईआर बहुत बड़ा अभियान है। 12 राज्यों में तकरीबन 51 करोड़ वोटर्स हैं और वक्त बहुत कम। लेकिन यही बात चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रही है। चुनाव आयोग एक अलग ही दुनिया में मस्त है। वो अपना बड़ा फर्ज अदा कर रही है, पर इन लाशों की जिम्मेदारी भी उसे अपने कंधों पर उठानी चाहिए। बीएलओ के जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी भरपाई न ज्ञानेश कुमार कर सकते हैं, न परम प्रतापी विश्वगुरु। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। लेकिन कदम कदम पर इसका विरोध हो रहा है। कदम कदम पर चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है, पर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा, जिससे शक गहराता जा रहा है, जिसका अंजाम किसी को नहीं मालूम। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, हम और लोग हैं, हमसे बहुत गुरूर न कर। हम और लोग हैं, हमसे बहुत गुरूर न कर। कलीम था जो तीरा नाज सह गया होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।